हे गाइस, दिस इज नाजा और हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल ईपीए क्लासरूम के टेलीफ्रेंड कोर्स को। इस कोर्स के अंदर हमने सबसे फर्स्ट में देखा क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं, अल्टर कंपनी कैसे करते हैं, सर्ट कंपनी कैसे करते हैं, डिलीट कंपनी कैसे करते हैं, ग्रुप क्या होते हैं टेलीफ्रेंड के अंदर में, टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं। इस चीज़ को देखा। फिर हमने देखा लेजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। फिर फाइनली हम लोग वाउचर एंट्री में चले गए। वाउचर एंट्री में कितने तरह के वाउचर्स होते हैं इसके बारे में जाना। इसके बाद हम लोग इन्हें जाना, एक्सरसाइज पे एक्सरसाइजेस किया। फिर हम आगे बढ़े हैं बिल बाय बिल पर, है ना। तो अगर हम परचेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं तो ड्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होता है, तो वो बिल बाय बिल कहलाता है हमारा, वो दिए हम लोग। फिर हम लोग आगे बढ़े, ट्रांजेक्शन्स वगैरह बिल बाय बिल के अंदर में किए। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा। जर्नल एंट्री के बारे में पढ़े हम लोगों को, इसकी जर्नल एंट्री होता क्या है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है, ये इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर आगे हम लोग इसमें भी ट्रांजेक्शन्स दिए। फिर हम लोग आगे बढ़े कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर आज का हमारा टॉपिक है। तो कॉस्ट कैटेगरी के अंदर में सबसे फर्स्ट में आपको समझना होगा कैटेगरी क्या है, ठीक है, और सेंटर क्या है। तो सेंटर से आप ये नहीं समझे कि सेंटर हमारा मैथ वाला कोई सेंटर, जैसे लाइक एग्जाम्पल अगर हम दे सेंटर से आके, तो सेंटर का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि हमारा कोचिंग सेंटर, एक ही इंस्टीट्यूट का अलग अलग जगह कोचिंग सेंटर हो सकता है, तो वो सेंटर हो गया। कैटेगरी में क्या आता है, उस इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। जैसे मान ले जानते हैं हम डबल ए क्लासरूम से अगर देखना चाह रहे हैं तो वो चला जाए कैटेगरी में, और ये डबल ए क्लासरूम का सेंटर कहाँ है, ठीक है। तो ये पता लगा हम कॉस्ट सेंटर के बारे में। तो अभी इसका मतलब क्या है, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या है। जब हम लोग मान लीजिए कि अभी तक हमने जितना भी ट्रांजेक्शन्स किया है उसको तो हम लोग लेजर बना के किए है ना, और अगर मेरे पास आ जाए कि अगर हम 1000 मोबाइल नंबर का रिचार्ज करना है, ठीक है, मेरा बिजनेस क्या है, मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस है, हमने 1000 मोबाइल नंबर का रिचार्ज किया, सपोज 100 मोबाइल नंबर का रिचार्ज किया। तो अब 100 मोबाइल नंबर का रिचार्ज किया, तो इससे पहले आगे तक हम लोग क्या दे रहे थे, इससे पहले आप लोग दे रहे थे कि लेज़र बनाएंगे, लेज़र के बाद ट्रांजेक्शन करेंगे। कैपिटल में आप लोग पूरा जो कैपिटल एक साथ ही देते रहते हैं। अगर किसी को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी एक साथ ही देते रहे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो सैलरी किस काम में आएगा। अगर हम किसी को वेजेस देंगे, मतलब मजदूरी दें, तो मजदूरी तो कभी भी एक आदमी को तो देंगे नहीं, उसके लिए तो ज़्यादा आदमी होगा, है ना। अगर मान लीजिए 10 आदमी है और 10 आदमी पर उनको मजदूरी दे रहा है, तो अब मेरे कंपनी में इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है ना कि हम लेज़र 10 आदमी का बनाएंगे और 10 आदमी को सिंगल मजदूरी देते रहें, नहीं ना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एक लेज़र बनाएंगे वेजेस से और दूसरा बनाएंगे गैस का बनाएंगे हम। तो हम लोग ट्रांजेक्शन कर देंगे। लेट सपोज अगर हम 10,000 रुपये वेजेस लिए, मजदूरी दिए हैं, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेक्टर कंपनी का फायदा क्या है हमारे पास कि जो 10,000 का मजदूरी दिया है, अगर ये नहीं पड़े तो इससे पहले वो 10,000 एक ही ट्रांजेक्शन में चला जाएगा और आपको ही नहीं पता चलेगा मैंने किसको कितना मजदूरी किया होगा, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी के अंदर में क्या चला जाएगा, वेजेस चला जाएगा। वेजेस का मतलब जो मजदूरी होगा किससे चला जाएगा, कॉस्ट कैटेगरी के अंदर में। कॉस्ट सेंटर के अंदर में चले जाएगा कितने आदमी को मजदूरी देंगे, कौन आदमी जो है जो वेजेस का काम कर रहे थे, ठीक है। मान लिया जाए कि 10 आदमी थे जो वेजेस का काम कर रहे थे, या 5 आदमी थे, ठीक है, 5 आदमी आप थे। जब 5 आदमी थे तो प्रत्येक आदमी का हिस्सा कितना हो, मतलब प्रत्येक आदमी पर हर एक आदमी को कितना पैसा देंगे, प्राइस दें, कॉस्ट देंगे, उसका कितना लग, तो वो लग गया हमारा कितना 22,000 का, क्योंकि टोटल अमाउंट तो 10,000 का। तो अभी कितना लग गया 22,000 का, तो 2,000 प्रत्येक आदमी पे लगा। जब 2,000 प्रत्येक आदमी पे लगा, इसका मतलब 10,000 5 आदमी पे लगा, तो सेंटर में हमारा 5 आदमी का नाम चला जाएगा और उसको एक ही बार ट्रांजेक्शन में कर देंगे कि पहले आदमी को कितना दिए थे, सेकेंड आदमी को कितना दिए, 18 आदमी को कितना दिए, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गया हूँ मैं, आगे बढ़ गए हमने। तो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के बाद हमारे पास है कॉस्ट सेंटर के बारे में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हो, तो आप एक्सप्लेनेशन को बाद में पढ़ते हैं, पहले एग्जाम्पल को देख लिया। तो एग्जाम्पल में स्प्लेंडर आ गया, पैशन आ गया, हम आ गए, पल्सर हो गए, कुछ बाइक्स के नाम, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कॉस्ट कैटेगरी में आ गया हीरो होंडा और बजाज। कि अब हम कुछ गौर करेंगे कि जो कॉस्ट सेंटर में था पैशन, पल्सर, बजाज, ये सामान, ठीक है, और कैटेगरी का आ गया उनका नाम, क्योंकि ये तो क्या कंपनी 2 व्हीलर अगर बनाना है तो हीरो होंडा का कैटेगरी हीरो होंडा से बचा है, और उसका जितना भी प्रोडक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, कैटेगरी में चला जाएगा। हालांकि ये सिर्फ आपका एग्जाम्पल है ना, एक्चुअली ऐसा होगा था इंडियन कंपनी वाला हम काम कर रहे हैं
तो हम लोग उसको ही कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का कहा होता है। ये इसमें काम नहीं होगा, ये सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट करना, अगर तो मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करते ना, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। फिर क्रिएट कंपनी करना, लेजर बनाना है। तो इसको अगर एक बार देखते हैं, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट क्या देंगे कि वही जो फर्स्ट में बता रहे थे कि मान लीजिए कि हमारे मोबाइल रिचार्ज का एक दुकान है, ठीक है। हमारे दुकान में हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं और हमने एक दिन में 100 मोबाइल का रिचार्ज किया। अब आप एक दिन में 100 मोबाइल का रिचार्ज किया और हम हर एक मोबाइल में 100 रुपये का रिचार्ज किया, तो कितना हो जाएगा टोटल? तो वो ट्रांजेक्शन आपको कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेक्शन की मदद से, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको करके दिखाना, ठीक है। अगले क्लास में जब ये हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, इस वीडियो के बाद जो वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो में उस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करके उस असाइनमेंट को बताएंगे, ठीक है। इसको ख़त्म करने से पहले, इसको ख़त्म करने के बाद आपको वो असाइनमेंट बनाना है, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो लेज़र बनाना है सबसे फर्स्ट में। हम लोग कंपनी क्रिएट करना है, तो सबसे फर्स्ट में चलते हैं अपना टैली पर। टैली में हम लोग कंपनी क्रिएट करना है, तो सबसे F3 में जाके हम लोग करना है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में हम लोग लिख देते हैं कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट C कैटेगरी एंड सेंटर, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको और सारी चीज़ें अगर मारनी तो मार सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया। मेंटेन अकाउंट को तो यस रखना है, बिल वाइज एंट्री को नो रखना है, और इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस रखना है, ठीक है। ये हो गया, इंटर करना। और ये सारे को आप चाहे तो नो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो है बिना मतलब का ये सारा चीज़ मतलब ना लेगा कौन से डिटेल्स मांगेगा इसके बारे में, तो नो कर लेंगे तो हमारे लिए फायदा रहेगा अभी सीखने के पर्पज से। चलिए ठीक है, क्रिएट कंपनी करनी, और इस कंपनी में आपको क्या करना है, लेज़र बनाना है। लेज़र किस किस चीज़ों का, किन चीज़ों का बनाना है देख लेते हैं। कैपिटल का, परचेज का, हीरो होंडा का, ठीक है। हीरो होंडा जो सप्लायर है, तो पहले कैपिटल और परचेज का बनाया लेते हैं हमने। कैपिटल, चलो जाए कैपिटल अकाउंट में ही सेट कर लेते हैं। परचेज चला जाएगा परचेज अकाउंट में, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हमें बनाना है हीरो होंडा सप्लायर जन, ये कहाँ चला जाएगा सप्लायर है, तो क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर में डाल देते हैं हीरो होंडा सप्लायर में। चलिए ये बन गया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या नोट्स में और कौन कौन से लेजर बनाना है आप लोग को, तो हीरो होंडा सप्लायर हो गया, फिर बजाज इंडिया लिमिटेड सप्लायर, फिर रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट के बाद क्या है सेल्स अकाउंट। चलिए ठीक है, वो बनाते हैं हम लोग। चलिए सेल्स अकाउंट पे जाते हैं हम लोग। पहले बजाज का बना लेते हैं। बजाज सनरी डेवलप कस्टमर, बट ये हमारा कस्टमर ही है, सॉरी सप्लायर है। फिर हम लोग देंगे बजाज के बाद, फिर से हम देंगे बजाज के बाद सेल्स, सेल्स अकाउंट किस में चला जाएगा, सेल्स में, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम बना देंगे रेंट का, रेंट अकाउंट किस में चला जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं अपने ये में हमारा कौन सा बचा हुआ है, अनीता कंपनी जो कस्टमर है, फिर टेडिया कंपनी जो कस्टमर है। चलिए तो अनीता कंपनी पे चलते हैं आप लोग। इस कंपनी पे अनीता कंपनी जो हमारा क्या है कस्टमर है, डेबिटर में चला जाएगा, ठीक है। अनीता कंपनी से बन गया कस्टमर। फिर केडिया कंपनी जो कस्टमर है, ये भी डेबिटर में ही चला जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर है राजू कस्टमर, जो राजू कुमार जो भी कस्टमर है, तो राजू से बना देते हैं, राजू जो कस्टमर है बन गया कस्टमर से, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुआ, लेजर बन गए। अब हम लोग को बनाना होगा कॉस्ट कैटेगरी, तो कॉस्ट कैटेगरी तो हमें क्रिएट में नहीं मिल रहा, क्रिएट में ही जाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर मिल रहा लेकिन कैटेगरी नहीं मिल रहा। हम लोग को क्या करना होगा, सो मोड में आपको मिल गया कॉस्ट कैटेगरी। हम लोग को न्यू बनाना है हीरो होंडा से, हीरो होंडा कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर यस नो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। फिर एक बना देंगे बजाज से, जो यस नो ऐसे ही रहने दें।
फिर हम लोग बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में पहले हम लोग नोट्स में देख लेते हैं सेंटर में कौन कौन सा नोट्स प्रोवाइडेड है हमने। तो कॉस्ट कैटेगरी हीरो होंडा और बजाज से बन गया। अब सेंटर का बनाना, तो सेंटर में हीरो होंडा का प्रोडक्ट क्या है, पैशन प्रो, स्प्लेंडर, हम कैंडॉन एंड बजाज का डिस्कवर, प्लेटिना एंड पल्सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीरो होंडा का बनाते हैं पैशन, स्प्लेंडर, हम कैंडॉन। तो बजाज का बनाते हैं हम लोग, कैटेगरी दे देते हैं हीरो होंडा, पैशन, इंटर नहीं होगा, फिर हमारा हो जाएगा पैशन, स्प्लेंडर भी बन गया, फिर हम एंडॉन। ठीक है, ये बन गया। अब हमें बनाना बजाज का, तो हमें जाना होगा कैटेगरी में, कैटेगरी को चेंज करना होगा बजाज में। बजाज में क्या है, डिस्कवर है, डिस्कवर बन गया बजाज। फिर पल्सर है, ठीक है, पल्सर बन गया बजाज में। फिर क्या हमारे पास बचा हुआ, प्लेटिना है, प्लेटिना से बन गया। चलिए, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर बन गया। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो अल्टर में जाकर कॉस्ट कैटेगरी को देख लेंगे। तो बजाज और हीरो होंडा से बना एक प्राइमरी जो पहले से बना होता है, और कॉस्ट सेंटर देख लेंगे तो हीरो होंडा का ये है, बजाज का ये है, ठीक है, उसको दे दिया आपको बना के। फिर आगे आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स करना। तो ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या दिए, पहले स्टार्ट एंड बिजनेस विद ₹1,00,000। तो स्टार्ट स्टेप लेंगे बिजनेस को, तो स्टार्ट करने के लिए बिजनेस ना जाएंगे, ट्रांजेक्शन में चले जाएंगे। तो ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास, रिसिप्ट है, तो F6 रिसिप्ट, स्टार्टेड बिजनेस, तो कैपिटल 1,00,000, इंटर डेबिट क्या हो जाएगा, कैश हो गया, स्टार्टेड बिजनेस हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, परचेज पैशन फ्रॉम हीरो होंडा 46,000 से। तो परचेज करना है पैशन हीरो होंडा से, तो F9 परचेज, F9 पे जाएंगे, परचेज हीरो होंडा परचेज करना है। तो मोड चेंज करना होता है हम लोग, तो एज अ पाउचर में मोड चेंज कर लेते हैं। परचेज क्या करेंगे अंकल, हीरो होंडा सप्लाई से, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे 46,000, ठीक है। फिर हमारे पास परचेज चला गया, अब इंटर करेंगे। आगे यहाँ पर कॉस्ट कटेंगे, कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट कटेंगे क्या होगा, हीरो होंडा से गई थी तो हीरो होंडा, सेंटर में क्या चला जाएगा, पल्सर, पैशन, ठीक है, 46,000, आगे इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये का हमारा कॉस्ट कटेंगे कॉस्ट सेंटर का, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास क्या नोट्स में, परचेज स्प्लेंडर फ्रॉम हीरो होंडा 42,000, फिर परचेज डिस्कवर फ्रॉम बजाज 39,000। चलिए, इसको कभी खरीदते हैं हम लोग। तो परचेज करना है, तो परचेज फिर क्या करना है हम लोग को, हीरो होंडा से ही। हीरो होंडा से क्या परचेज करना है, पहले 46,000 कितना रेट है हमारा, 42,000, 42,000 परचेज। क्या करेंगे हम लोग को, पैशन नहीं, स्प्लेंडर, ठीक है, ये बन गया हमारा स्प्लेंडर करेंगे। फिर हम लोग जाते हैं परचेज में, परचेज अब हम लोग को क्या करना, बजाज से परचेज करना है। बजाज से परचेज किए, बजाज से परचेज करके हमें यहाँ पर देना 36,000 इंटर एंड परचेज में गए। फिर हम यहाँ पर चेंज करना है हम लोग को बजाज में। फिर यहाँ पर देना हम लोग को कॉस्ट कैटेगरी क्या, पल्सर खरीद रहे हैं, तो 36,000 में गए थे। तो ये हो गया हमारा। अब मान लीजिए कि हम एक साथ एक हीरो होंडा से चारों प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ये कैसे कर देंगे हम लोग, तो हम लोग ले लेते हैं हीरो होंडा ले लिए, और मान लेते हैं कि इसको कितना में हम खरीदते हैं, हमारे पास 4 गाड़ी हीरो होंडा में, तो हम लोग 40,000 से खरीदते हैं एक एक गाड़ी को। तो 40 बहुत 60 16 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 में हो गए परचेज किए। चलिए, तो हीरो होंडा से खरीदना आपको चारों, तो पहले डाउन खरीदते हैं 40,000, ठीक है। फिर यहाँ पर हम दे देते हैं, हाँ ये भी कर देते हैं 40,000, ठीक है। फिर हम लोग देते हैं क्या, पैशन में दे देते हैं हम 40,000, ठीक है। फिर हम लोग बचा लास्ट हमारा क्या, स्प्लेंडर भी देते हैं 40,000, 1,60,000 हो गए। तो ये टोटल एक ही साथ हम खरीद सकते हैं चारों चीज़, अगर बचा हीरो होंडा से खरीदना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ के हम लोग महीने आम सेल्स पे चलते हैं। सेल्स करने के लिए एफर्ट करेंगे, और सेल्स करना चाहते हैं, तो सेल्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें मोड चेंज करना होगा हमको एज अ वाउचर में, वो मोड चेंज कर दिए। अनिदर कस्टमर को चेंज करना चाहते हैं तो सेल्स कर देते हैं, ठीक है। सेल्स करते हैं कितने, मान लीजिए हम इसको सेल कर रहे हैं, हम स्प्लेंडर को सेल कर रहे हैं 50,000,
ठीक है। तो सेल्स कैटेगरी क्या, कॉस्ट कैटेगरी में हीरो होंडा में क्या लेंगे, स्प्लेंडर लेके सेल्स कर लेंगे। ठीक है, तो सेल इसी तरह अब आपको सारा सेल्स एंड परचेस करना है। ठीक है, हमने सारा ऑप्शन आपको बता दिया, आपका बस आप एक चीज़ बचा क्या, असाइनमेंट। तो ये हो गया, इसके बाद आगे चलेंगे परचेस करना, फिर रेंट पेड करना, और एक रेंट पेड करने का दिखा देते हैं हम आपको। इसके बाद आपका एक असाइनमेंट देंगे हम आपको जो पहले बता रहे थे हम। चलिए रेंट पेड करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, रेंट पेड करने के लिए कहाँ जाना होगा हम लोग को, वाउचर में कहाँ जाना होगा, F5 पेमेंट में आपको यूज़ करना होगा रेंट को। ठीक है, रेंट पेड करना चाहते हैं, मान लीजिए 2000 का रेंट पेड करना चाहते हैं, यहाँ पर भी कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मांग रहा है। अब यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मांग रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे अब सबसे पहले क्रिएट में, सब अल्टर में जाके हम लोग जाएंगे लेज़र में जाकर रेंट को हम लोग का, यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कंट्रोल मोर डिटेल्स आता है हमारे पास, यहाँ पर मोर डिटेल्स में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को नो कर देना है। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को जैसे ही नो करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे इसको, तो फिर हम लोग चलते हैं अपने वाउचर पे जाके अगर हम लोग को पेमेंट करना है तो रेंट पे जाते हैं, रेंट में 2000 फिर से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट हो जाता है हमारा कैश। अब हमसे नहीं मांगेगा क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है वहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हम रेंट पे भी कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर से बना सकते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर कंपनी रेंट पेड कर रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपया का, तो वो एक ही जगह तो पेड नहीं करेगी ना, अलग अलग जगह पेड कर सकती है। तो वो भी रेंट का हम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, वेजेस का बना सकते हैं और सैलरी का बना सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर। तो आपका ये असाइनमेंट है कि आपको एक मोबाइल, मान लीजिए हम लोग 10 मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हैं और प्रत्येक मोबाइल में जो एक मोबाइल का रिचार्ज है वो 100 रुपये का है और हमको एक ही जगह ट्रांजेक्शन करके दिखाना है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कल बताएंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर कल देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसमें डे बुक क्या है कि जो ट्रांजेक्शन किए हुए हैं वो सारा चीज़ डे बुक में दिखाएंगे। जैसे अगर परचेज में जाते हैं डे बुक में तो परचेज दिखा देगा कि हमने क्या क्या परचेज किया। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर यूज़ करके फिर हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट हमको बताता है कि हमारा कैपिटल कितना लगा था, करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं हमारे पास, एसेट्स कितने हैं और प्रॉफिट लॉस कितने हुए। तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे जाकर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस हमारा क्या हुआ, तो नेट लॉस हुआ है क्योंकि हमने तो परचेज 2,84,000 दिया, सेल्स सिर्फ 50,000 दिया, तो और जो बचा तो पास ही है ना हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर। आगे अब आगे बढ़ेंगे, अकाउंटिंग का पार्ट हम यहाँ से हमारा खत्म होता है, आगे हम लोग बढ़ेंगे इन्वेंट्री के पार्ट पर, शुरुआत करेंगे इंडेट एंड बॉर्डर से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो और बात जरूरत सच में जरूरत है इस वीडियो की उन तक पहुँच सके। ठीक है, सो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कीजिएगा।